शाबाश, वेलकम स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो लेक्चर इन द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी। हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो नए बच्चे ऐड हो गए होंगे, हम बॉटनी में पहला यूनिट रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पढ़ रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हम मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ गए। और हमने मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो मैक्सिमम टाइप्स है, बाइनरी फिशन है, बडिंग है, सुपोरुलेशन है, ज़ूस्पोर फॉर्मेशन है, कोनिडिया फॉर्मेशन है, सीडोपोडियोस्पोर फॉर्मेशन है, गमील फॉर्मेशन है, फ्रैगमेंटेशन है, वो सारे मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिस्कस करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये भी एक मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और याद रखना, अभी तक जो मेथड्स थे, चाहे वो बाइनरी फिशन था, चाहे वो बडिंग था, चाहे वो स्पोरुलेशन था, चाहे वो फ्रैगमेंटेशन था, ये सारे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा ये लोअर एनिमल्स या प्लांट्स में देखने को मिलते थे। लेकिन मैंने साथ ही साथ आपको बताया है कि हमारे पास हायर प्लांट्स भी एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स का मतलब है जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स, या खासकर हायर प्लांट्स का मतलब है एंजियोस्पर्म्स। हमारे पास जो एंजियोस्पर्म्स है, हायर प्लांट्स है, उनमें जो मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। So remember, vegetative propagation is a method of asexual reproduction in higher plants, in angiosperms. Remember, angiosperms में asexual reproduction को हम vegetative propagation बोलते हैं। आपको पता है, आप सभी जानते हैं, हमारे पास बेटा प्लांट्स होते हैं, हमारे पास प्लांट्स है, या हमारे पास एंजियोस्पर्म्स है, हमारे पास प्लांट्स है। हर किसी प्लांट के बॉडी के दो फेजेस होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज होता है हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ना सिर्फ प्लांट के बल्कि हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो फेजेस होते हैं। एक वेजिटेटिव फेज होता है, एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है। वेरी गुड, शाबाश, रिप्रोडक्टिव फेज होता है। वेजिटेटिव फेज में एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ होती है, एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ होती है वेजिटेटिव फेज में। लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज में एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, खासकर कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसी तरह प्लांट्स में एक वेजिटेटिव फेज है और एक रिप्रोडक्टिव फेज है। वेजिटेटिव फेज में वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीफ, उनकी ग्रोथ होती है। शाबाश। सो अगर आपको वेजिटेटिव फेज को कभी कभार आप बोलते हैं सोमैटिक फेज, सोमैटिक फेज भी बोलते हैं। शाबाश। हमने डिस्कस करना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। मैंने आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है हायर प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। और इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप बॉडी पार्ट, वेजिटेटिव बॉडी पार्ट से जनरेट करते हैं नए प्लांट्स। द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू जनरेट, हायर प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, टू जनरेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव या सोमैटिक बॉडी पार्ट्स। शाबाश। दिस मेथड ऑफ asexual reproduction is called as vegetative propagation, or this is sometimes also called as vegetative reproduction. वेजिटेटिव प्रोपगेशन का दूसरा नाम वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक एंजियोस्पर्म, एक प्लांट के सोमैटिक बॉडी पार्ट से, एक एंजियोस्पर्म एक प्लांट के वेजिटेटिव बॉडी पार्ट से आप नए ऑर्गेनिज्म बनाते हो, या द वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, बिकॉज these vegetative body parts, they possess, they bear special structures. Those special structures are called as vegetative propagules. शाबाश। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? आपके पास वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स, वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स, वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स
बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो है, उन वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। उन क्या लिखा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, इसमें वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो है, दे डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर्स, दोज स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज vegetative propagules. And remember, these vegetative propagules, they give rise to new plants, new plants, new plants. शाबाश. So vegetative propagation एक asexual reproduction का तरीका है हायर प्लांट्स में, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम प्लांट्स में asexual reproduction को कहते हैं। इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर जो वेजिटेटिव बॉडी ऑफ प्लांट्स है, दे डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर्स, वी कॉल्ड देम एज वेजिटेटिव प्रोपगुल्स, एंड दीज वेजिटेटिव प्रोपगुल्स गिव यू न्यू प्लांट्स, दीज गिव यू न्यू प्लांट्स। और इन वेजिटेटिव प्रोपगुल्स की क्या खासियत है, ये नए प्लांट्स कैसे बनाते हैं? शाबाश। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक ही पेरेंट हिस्सा लेता है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रिप्रोडक्टिव सेल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि वेजिटेटिव बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तभी तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट्स। हमारे पास पोटैटो प्लांट है, ओल्वोकुल्चेस्निस पोटैटो प्लांट बियर्स पोटैटो ट्यूबर्स, उसके नीचे जमीन के नीचे अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम बनते हैं, उनको आप ट्यूबर्स बोलते हैं। आप क्या करते हैं, उन ट्यूबर्स को जब आपने नए प्लांट्स बनाने हो, जब आपको नए पोटैटो प्लांट्स बनाने हो, आप उन ट्यूबर्स को लेते हैं, बिकॉज दोज ट्यूबर्स दे एक्ट एज वेजिटेटिव प्रोपगुल्स। उन ट्यूबर्स को आप जमीन में फिर से लगाते हो, हर किसी ट्यूबर से आपको कम से कम एक नया प्लांट मिलता है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक ही पेरेंट हिस्सा लेता है। शाबाश, इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दूसरा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपको नए प्लांट्स जो है वेजिटेटिव बॉडी पार्ट से बनते हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट से नहीं बनते हैं, सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये एक मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसके दो रीजंस मैंने आपको बताए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगुल्स। उन वेजिटेटिव प्रोपगुल्स से बेटा आपको नए प्लांट्स बनते हैं। अब देखना है कि ये वेजिटेटिव प्रोपगुल्स जो वेजिटेटिव बॉडी के ऊपर बनते हैं, या जो वेजिटेटिव बॉडी से बनते हैं, उनमें क्या खासियत है, उनमें क्या खासियत है जिसके कारण उनसे क्या बनते हैं, नए प्लांट्स, जिनसे उनके से बनते हैं नए प्लांट्स। मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक वेजिटेटिव प्रोपगुल है, उस वेजिटेटिव प्रोपगुल को हम बोलते हैं ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर, ओलोचमेनिश पोटैटो ट्यूबर। आप सभी ने पोटैटो ट्यूबर देखा होगा, सभी ने देखा होगा। सर मैंने नहीं देखा है, हर किसी ने पोटैटो देखा है। जो पोटैटो है दैट इज एन अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम, दैट इज ए पोटैटो ट्यूबर, हम इसको ट्यूबर बोलते हैं। शाबाश। इस पोटैटो ट्यूबर के अंदर, ये पोटैटो ट्यूबर जो है ये एक वेजिटेटिव प्रोपगुल है, क्योंकि इससे आपको नए पोटैटो प्लांट्स मिलते हैं। इस वेजिटेटिव प्रोपगुल या ट्यूबर के ऊपर रिड्यूस्ड शूट्स होते हैं, रिड्यूस्ड शूट्स होते हैं। उन रिड्यूस्ड शूट्स को आप बेटा बोलते हो, शाबाश, रिड्यूस्ड शूट्स है, शूट्स है बट दे आर reduced shoots, reduced shoots. So reduced shoot is another name of bud. ये bud का दूसरा नाम है। शाबाश, reduced shoot bud कहलाता है। Hey, what is bud? Hey, reduced shoot is called as bud. Remember, hey, मेरे पास वेजिटेटिव प्रोपगुल है, इस वेजिटेटिव प्रोपगुल से
कैसे नए प्लांट्स बनते हैं? क्योंकि इस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के ऊपर रिड्यूस्ड शूट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। शाबाश, जिनको आप आइज भी बोलते हो, पोटैटो ट्यूबर में आप उनको आइज भी बोलते हो। शाबाश, ये बर्ड है, ये एक बर्ड है, ये दूसरा बर्ड है, ये तीसरा बर्ड है, ये चौथा बर्ड है। शाबाश, दो बर्ड्स के बीच जो डिस्टेंस है, शाबाश, जिस जगह पे, पहला पॉइंट, जिस जगह पे बर्ड होता है इस ट्यूबर के ऊपर, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के ऊपर, जहां पे बर्ड होगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं बेटा, उसको नोड बोलते हैं। जहां पे बर्ड होगा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के ऊपर, उसको बेटा नोड बोलते हैं। और दो बर्ड, एक बर्ड यहां पे, ये एक नोड कहलाएगा, ये दूसरा नोड कहलाएगा। शाबाश, इस नोड और इसके नोड के बीच जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड, इंटर नोड कहलाएगा। जनरली नोड, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटर नोड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिस्टम ऑफ द प्लांट्स। सर, क्या रूट्स में नोड एंड इंटर नोड होता है? नहीं होता है। सर, फिर किस में नोड होता है? मेनली, अक्सर बेशतर हमारे पास नोड जो है, नोड और इंटर नोड सिस्टम के पास होते हैं, क्योंकि सिस्टम से या तो ब्रांच निकलते हैं या तो लीव्स डायरेक्टली निकलते हैं। इसीलिए प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटर buds, reduced shoots. The place on the vegetative propagule where bud is present, that is called as node. Remember, that is called as node. And the distance between two nodes, it is called as internode. Shabash. Now what happens? Sometimes these buds, they are protected by reduced leaves. Sometimes these buds are reduced shoots. They are protected by reduced leaves. Sometimes these reduced shoots, buds, they are protected by कभी कभार या अक्सर बेशतर इनको देखा गया कि जो reduced shoot है या bud है, they are protected by reduced leaves. They are protected by reduced leaves. उन reduced leaves को हम बोलते हैं scale leaves या scaly leaves. याद रखना है। reduced shoot यानी बर्ड के ऊपर जो लीफ होता है वो भी रिड्यूस्ड लीफ होता है। शाबाश, उसको हम बोलते हैं स्केली लीफ। स्केली लीफ, शाबाश, ये यहां पे स्केली लीफ है। अब क्या होता है, हमारे पास ये नोड है, ये नोड है। जब मैं ये पोटैटो ट्यूब पर जमीन में लगाऊंगा, ये नोड, रिड्यूस्ड शूट, ये जर्मिनेट करेगा। ये ऊपर की तरफ क्या बनाएगा? शूट। ये ऊपर की तरफ बनाएगा शूट, और नीचे की तरफ क्या बनाएगा? शाबाश, आपको यहां से एक प्लांट मिल गया। इसी तरह यहां से भी आपको एक नया प्लांट मिलेगा, नया प्लांट मिलेगा, और यहां से नीचे की तरफ रूट्स होंगे। इस बर्ड से भी आपको नया प्लांट मिलेगा, इस बर्ड से भी आपको नया प्लांट मिलेगा, इस बर्ड से भी आपको नया प्लांट मिलेगा। सो हम याद रखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स से स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और उन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स से आपको नए प्लांट्स मिलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स है। स्पेशल स्ट्रक्चर्स इसलिए है क्योंकि उनमें बर्ड्स होते हैं। उन बर्ड्स के ऊपर, शाबाश, रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं, स्केली लीव्स होते हैं, जो इन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने यहां पे लिखा प्रोटेक्टेड बाय रिड्यूस्ड लीव्स कॉल्ड एज स्केली लीव्स। और जब आप इस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल को, जब सूटेबल कंडीशंस मिलते हैं, ये रिड्यूस्ड शूट जर्मिनेट करता है, ये ग्रोथ करता है, ये ग्रो हो जाता है, और ये ऊपर की तरफ बनाता है शूट, नीचे की तरफ बनाता है रूट। आपको नया प्लांट मिलता है। हर किसी बर्ड से आपको एक प्लांट मिलेगा। जितने नंबर ऑफ बर्ड्स होंगे, आपको याद होगा, अब आपको याद हो गया कि घर में आपने आलू लगाने थे, आपने हरपोरा सैदो से आलू लाए, और जब आपने आलू लाए, आपने उस आलू के फ्रैगमेंट्स किए, टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? जितने नंबर ऑफ बर्ड्स हो, आईज हो पैटर्न, कम से कम एक टुकड़े के ऊपर कम से कम एक रिड्यूस्ड बर्ड होना चाहिए, क्योंकि एक रिड्यूस्ड बर्ड से आपको एक शूट मिलेगा। कितने टुकड़े करेंगे? इसमें एक बर्ड है, दो बर्ड है, तीन बर्ड है, चार बर्ड है, पांच बर्ड है। आप इसको 5 टुकड़े करेंगे एक पोटैटो को, क्योंकि
आपको एक बड से एक प्लांट मिलेगा। उससे आप इसको कट इसलिए करते हो क्योंकि आप एक फ्रैगमेंट, एक आलू का टुकड़ा एक जगह पे लगाएंगे, वहां पे एक प्लांट, फिर दूसरे जगह दूर थोड़ा दूसरा प्लांट लगाए, बड लगाएंगे, दूसरा फ्रैगमेंट लगाएंगे, दूसरा प्लांट मिलेगा। आप इकट्ठे ये आलू क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि ये सारे प्लांट्स एक ही जगह पे ग्रो करेंगे, उससे आपके जो पोटैटो प्लांट्स है उनकी ग्रोथ नहीं होगी सही, और उसके बाद आपको जो पोटैटो मिलने थे उनकी ग्रोथ नहीं होगी बराबर। इसलिए हम इसको कट करते हैं ताकि हम दूर दूर इसको लगाए, दूर दूर प्लांट्स बने। अदरवाइज अगर नेचुरली ये पोटैटो कहीं पे पड़ी रहेगी, इस पोटैटो से उतने प्लांट्स निकलेंगे जितने नंबर ऑफ बर्ड्स होंगे। शाबाश। सो मैं यहां पे थोड़ा बहुत लिखूंगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, तो उसके बाद हम आगे जाएंगे कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है, किस किस प्लांट से हमें, किस किस प्लांट पार्ट से हमें नए प्लांट्स बनते हैं। सो मैं लिखूंगा यहां पे VP इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ए मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक मेथड है। शाबाश। इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction। ASR मैंने लिखा asexual reproduction। Vegetative propagation VP is a method of asexual reproduction, शाबाश, in higher plants, or simply asexual reproduction in higher plants is called as vegetative propagation। वो भी वही चीज है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। So vegetative propagation is a method of asexual reproduction in higher plants, शाबाश, during which somatic या vegetative, during which somatic or vegetative body parts, during which somatic or vegetative body parts of plants produce special structures, known as, क्या बोलेंगे आप उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को? वेरी गुड, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। वेरी गुड, शाबाश। during which the somatic body या vegetative body parts of plants produce special structures known as vegetative propagule, and these vegetative propagules give rise to what is called as new plants। मकसद क्या है रिप्रोडक्शन का? नए प्लांट्स बनना। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या? इन हायर प्लांट्स, ड्यूरिंग विच सोमैटिक ओब्लिक वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस स्पेशल स्ट्रक्चर्स नोन एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, and these vegetative propagules give rise to new plants। It is called as vegetative propagation। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप यहां पे लिखेंगे, ये मैंने जो फ्लो डायग्राम बनाया, आप इस तरह लिखेंगे। मैं यहां पे लिखूंगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और छोटिस मज ये मिसल कहानी रोज याद, जिस कॉन्सेप्ट था याद, सो दैट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट से क्या बनते हैं? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। यहां पे मैं लाता हूं, गिव राइज टू वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, एंड ईच वेजिटेटिव प्रोपग्यूल गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। हेलो सनगोबर, दिस इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये फ्लो डायग्राम छुना एक सनगोबर वन जिंदो कनो थाउन याद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कंप्लीट। तो थे याद चो तुई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, ईच वेजिटेटिव प्रोपग्यूल गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। रिमेंबर, शॉर्टकट मेथड,
वेरी इजी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एरो, एरो मैंने किया। वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एरो मैंने किया, से बनते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, एरो किया मैंने। उन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स से बनते हैं नए प्लांट्स, नए प्लांट्स। शाबाश शाबाश। मैं एक दो लाइन्स और ऐड करता हूं। शाबाश। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वीपी मैंने लिखा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूनिपेरेंटल। बाइपेरेंटल है कि यूनिपेरेंटल? सर यूनिपेरेंटल है, क्योंकि एक ही पेरेंट्स के बॉडी से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बनते हैं। शाबाश। एंड डज नॉट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व नहीं करता है? सेक्स cells, and hence is a method of asexual reproduction. Asexual reproduction. Shabash. Is a method of asexual reproduction. Is a method of asexual reproduction. So मैंने लिखा, VP में लिखता हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, ये VP वाले की अटैची नहीं है। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये यूनिपेरेंटल मेथड, ये यूनिपेरेंटल है, और इसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि सोमैटिक बॉडी पार्ट्स से वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए मैंने बोला ये एक मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। शाबाश। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, हे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स possess reduced shoots known as, क्या बोलेंगे आप उनको? बर्ड्स। वेरी गुड। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के ऊपर रिड्यूस्ड शूट्स होते हैं, जिनको आप बोलते हैं बर्ड्स। ये बर्ड्स कहां पे होते हैं? ऑन दियर, शाबाश, वेरी गुड, नोड्स प्रोटेक्टेड बाय, कौन प्रोटेक्ट करता है इनको? वेरी गुड, बाय सिकेली लीव्स। सिकेली लीव्स, इसका मतलब है बेटा समझ आपको आ रहा है? अगर नहीं आएगा, मुझे नहीं लग रहा इससे बढ़िया कोई पढ़ाएगा। मैं आपको वाज़ेह तौर बोलता हूं, ऐसे खुल के कोई बात नहीं करता है, ऐसे बार बार बकवास कोई ज्यादा नहीं करता है जितना बकवास मैं करता हूं। शाबाश। तभी मैंने बोला वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स possess reduced shoots known as buds on their nodes, ये बर्ड नोड्स पे होते हैं। प्रोटेक्टेड बाय, प्रोटेक्ट कौन करते हैं? सिकेली लीव्स। वेरी गुड। ईच बर्ड, शाबाश, जर्मिनेट्स। हर कोई बर्ड जो है ये जर्मिनेट करता है, या टर्म बेटर है जर्मिनेट के बदले स्प्राउट्स, स्प्राउट घसुन। ईच बर्ड जर्मिनेट्स या स्प्राउट्स एंड produces a new plant. याद रखना, एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से एक से ज्यादा प्लांट्स भी बन सकते हैं, क्योंकि एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के ऊपर बेटा एक ही बर्ड नहीं होता है, मोर देन वन बर्ड होता है। मोर देन वन बर्ड होता है, ये याद रखना है। मोर देन वन बर्ड होता है, मोर देन वन बर्ड होता है। शाबाश। और जितने नंबर ऑफ बर्ड्स होंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के ऊपर, उतने नंबर ऑफ प्लांट्स आपको मिलेंगे। वही मैंने लिखा। मैंने आपको बोला कि हर कोई बर्ड जब स्प्राउट करेगा, जर्मिनेट करेगा, आपको बेटा जो है एक नया प्लांट मिलेगा, एक नया प्लांट मिलेगा। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स possess reduced shoots known as buds on their nodes। अंडरलाइन करना, जहां मैं अंडरलाइन करता हूं ना वहां अंडरलाइन करना। नोड्स प्रोटेक्टेड बाय, प्रोटेक्ट कौन करता है? सिकेली लीव्स। सिकेली लीव्स को अंडरलाइन करना, फुल स्टॉप। ईच बर्ड जर्मिनेट्स या स्प्राउट्स, ईच बर्ड जर्मिनेट्स या ओब्लीग मैंने कर दिया, ओब्लीग लाइन डाली, टेढ़ी लाइन, और स्प्राउट्स। ईच बर्ड जर्मिनेट्स ओब्लीग स्प्राउट्स and produces a new plant. So in this way, vegetative somatic body parts of a plant produce new plants during vegetative propagation, during vegetative propagation. अब हम देखेंगे
सर आपने इतना सुनाया हमको, इतनी कहानी आपने बोली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, अब किस किस बॉडी पार्ट से ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बनते हैं? शाबाश। या किस किस बॉडी पार्ट ऑफ हायर प्लांट से आपको नए प्लांट्स बनते हैं? सो द वेरियस vegetative propagules are vegetative propagules. The various vegetative propagules are, shabash, the various vegetative propagules are, first I will write down tuber. Tuber is a vegetative propagule. I will go as per your NCERT text. फालतू इसमें नहीं फेंकेंगे, NCERT टेक्स्ट के हिसाब से जाएंगे। पहला वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो हमारे पास है वो ट्यूबर है। दूसरा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो हमारे पास है वो बेटा राइजोम है, राइजोम है, शाबाश। तीसरा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो बेटा हमारे पास है जिसका टेक्स्ट में जिक्र हुआ है वो बल्ब है, बल्ब है, शाबाश। चौथा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो बेटा है एज पर आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट, दैट इज शाबाश रनर, दैट इज रनर, शाबाश। पांचवा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो है, शाबाश, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑफसेट, ऑफसेट, ऑफसेट। छठा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो है उसे हम सकर बोलते हैं, सकर, सकर बोलते हैं। सातवां वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या है? उसे हम बुलबिल बोलते हैं, बुलबिल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बुलबिल, शाबाश। आठवां वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो है उसे हम लीफ बोलते हैं, लीफ, ये खास है, लीफ, शाबाश। असल में हम पहले देखेंगे ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो है ये रूट से भी बन सकती है, लेकिन हमारे टेक्स्ट में रूट्स का जिक्र नहीं है, मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया। हमारे टेक्स्ट के अंदर, एनसीईआरटी टेक्स्ट के अंदर, वो हमारे लिए बाइबल, कुरान पाक के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट। पहला कुरान पाक, उसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट। वहां पे लिखा है ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, रनर, ऑफसेट, सकर। रिमेंबर ऑल दीज आर मॉडिफाइड सिस्टम्स, ये सिस्टम है, ऑल दीज आर मॉडिफाइड सिस्टम्स। हमारे पास एक सिस्टम नॉर्मल सिस्टम होता है जो नॉर्मल फंक्शंस करता है। उसके बाद sometimes there are systems which perform functions other than the normal functions, they are called as modified system. Hado teshi ka kaam teshi bahimi student teshi bahimi biology पढ़ें, chemistry पढ़ें, physics पढ़ें। बेटा आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, आपने मैकेनिक का काम नहीं किया, आपने आपको मॉडिफाई किया। Normal rule was shown, you were a student of class 12th and you have to study physics, chemistry and biology, but you have kept them aside and you are now focusing on mechanical engineering. So you have now modified. You are now a modified person. The person which has forgotten its own original role and is now performing new role. So सिस्टम का काम है, मेन काम है, ये प्लांट बॉडी को इरेक्ट करता है, शाबाश। इसके ऊपर लीव्स बनते हैं, इसके ऊपर ब्रांच लगते हैं, लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये सिस्टम का नॉर्मल काम है। दिस इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। बट रिमेंबर समटाइम्स सिस्टम परफॉर्म्स फंक्शंस अदर देन द नॉर्मल फंक्शंस, दे आर कॉल्ड एज मॉडिफाइड सिस्टम्स। सो आई विल राइट डाउन ऑल, ये जो मेरे पास है, कहां से लेके, ट्यूबर से लेके बल्ब तक, ये मॉडिफाइड सिस्टम है। ये सारे क्या है? मॉडिफाइड सिस्टम है, याद रखना, ये सारे मॉडिफाइड सिस्टम है। अब ये मॉडिफाइड सिस्टम
इज द अबो ग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट। रूट जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट। शाबाश। यहां पे आपको मॉर्फोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको बोला था ना, पहले भी मैंने ऑफलाइन लेक्चर्स में बोला था, मैंने बोला था बेटा जो आपने +1 में पढ़ा ना वो आपको +2 में काम आएगा। अगर आपने +1 में नहीं समझा ना, +2 में फिर टीचर को बहुत कहानी सुनानी पड़ेगी, फिर उसको बहुत लंबा जाना पड़ेगा। सो ये मॉर्फोलॉजी की चीजें मैं जो बता रहा हूं, जिसने मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स यूनिट अच्छे से पढ़ा होगा ना, उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको मॉर्फोलॉजी अपने खून से समझाया है, सो उनको दिक्कत नहीं आएगी, उनको दिक्कत नहीं आएगी। सो रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट, सिस्टम इज द अबव ग्राउंड पार्ट। बट रिमेंबर, समटाइम्स सिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, समटाइम्स सिस्टम इज आल्सो अंडरग्राउंड। रिमेंबर, मैंने बोला ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, रनर, ऑफसेट, सकर, बुलबिल, ये सारे मॉडिफाइड सिस्टम्स हैं, ये सारे मॉडिफाइड सिस्टम्स हैं। जहां तक पहले 3 का ताल्लुक है, पहले 3 ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, याद रखना ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम है, ये अंडरग्राउंड। सर उसका मतलब क्या हो गया? अंडरग्राउंड मींस ये जमीन के नीचे होते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम है ये, यूएमएस, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम। शाबाश। ये हमारे पास जो है रनर, ऑफसेट, बुलबिल या सकर या बुलबिल, ये हमारे पास, चलो मैं रनर और ऑफसेट की बात करूंगा। शाबाश। ये और सकर की भी चलो मैं बात करता हूं। ये हमारे पास, शाबाश, सब एरियल सिस्टम है, ये हमारे पास सब एरियल है। सिस्टम इज एरियल, नॉर्मल सिस्टम इज एरियल, इरेक्ट, दीज आर सब एरियल, दे जमीन पे रेंगते हुए ग्रो करते हैं। मैं हम आपको एक एक करके दिखाऊंगा। शाबाश। दिस बुलबिल, दिस इज आल्सो एन एरियल सिस्टम, आई मस्ट से दिस इज एन एरियल सिस्टम। मैं बताऊंगा ये क्या चीज है, बुलबिल क्या है। फिर ये नॉर्मल लीफ है। हमारे पास एक प्लांट है, खास ब्रायोफाइलम की हम बात करेंगे, या हम बात करेंगे टेक्स्ट में हमारे पास एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। हमारे पास काफी सारे प्लांट्स हैं, क्या लॉन्ची है, या मैं बोलूंगा हमारे पास एक कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है जिनको आप बोलते हैं सकुलेंट्स। उन सकुलेंट्स के अंदर फ्लशी लीव्स होते हैं, उन फ्लशी लीव्स के मार्जिन पे बड्स होते हैं, और वो बड्स जर्मिनेट होके लीफ के ऊपर बड है, वो बर्ड जर्मिनेट होके आपको नया प्लांट्स बनाएगा, नए ब्रायोफाइलम के प्लांट्स बनाएगा। शाबाश, नए ब्रायोफाइलम के प्लांट्स बनाएगा। सो रिमेंबर, सो लीफ आल्सो एक्ट्स एज ए वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल। आप रेफरेंसेस घर पे देखोगे, आप आलतू फालतू किताबें घर पे देखोगे, उसने लिखा होगा नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को क्लासिफाई किया होगा 2 मेथड्स में। एक नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो मेथड, वो तरीका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो नेचर में अपने आप होता है। दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। ये सारे नेचुरल मेथड्स ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। ये सारे जो है दीज आर नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक हमारे पास हॉर्टिकल्चरल या आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो मैन करता है, ग्राफ्टिंग करता है मैन, या कटिंग, हम गुलाब प्लांट से, सिस्टम से कटिंग्स लेते हैं, वो जमीन में लगाते हैं, या लेयरिंग करते हैं। शाबाश, हमने उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी हैव टू गो एज पर आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट, वी हैव टू गो एज पर आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट, एंड वी शैल बी फोकसिंग on these methods very specially because they are mentioned in our NCERT text. They are mentioned in our NCERT text, and we shall be focusing on them because the question in NEET examination will come from these propagules, from these points. यहां से questions आ जाएंगे, ठीक है ना? So one by one. So मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारे पास जो वेरियस प्रोपाग्यूल्स प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं वो ट्यूबर्स है, राइजोम्स है, बल्ब्स है, रनर है, ऑफसेट है, सकर है, बुलबिल है, लीफ है, ठीक है ना? ये सारे लीफ को छोड़ के जितने भी सारे हैं ये मॉडिफाइड सिस्टम्स है।
कुछ जमीन के अंदर होते हैं, पहले तीन ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, इनको अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम बोलते हैं। कुछ जमीन पे रेंगते हुए चलते हैं, उनको सब एरियल सिस्टम बोलते हैं, और कुछ हवा में होते हैं, उनको एरियल सिस्टम बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एरियल सिस्टम्स। नाउ वन बाय वन वी विल सी व्हाट इज अ ट्यूबर, हाउ डज इट हेल्प अस इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम देखेंगे व्हाट इज अ राइजोम, हाउ डज इट हेल्प अस इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम देखेंगे एक एक करके, सारे हम देखेंगे, इनकी हड़ियां हम निकालेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो है बेटा ट्यूबर। पहले हम फोकस करेंगे ट्यूबर क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, ट्यूबर जो है इट इज अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम, इट इज स्वोलन अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम formed at the tip of underground system। शाबाश, मैं आपको बताऊंगा ट्यूबर क्या है, मैं समझाऊंगा व्हाट इज ट्यूबर। शाबाश, इट इज swollen, swollen मीन्स बैलून की तरह जो एक्सपैंड हो गया होगा। सो इट इज swollen modified underground system। शाबाश, formed at the tip of शाबाश रूट्स, और सिंपली आप रिमेंबर इट्स मॉडिफाइड स्वोलन मॉडिफाइड अंडरग्राउंड सिस्टम। शाबाश, दैट स्टोर्स, लंबा नहीं जाएंगे, दैट स्टोर्स लॉट ऑफ फूड मटेरियल, दैट स्टोर्स अ लॉट ऑफ फूड मटेरियल। आप देखिए बेटा, ये हमारे पास पोटैटो प्लांट है, ये इसके लीव्स है, ये पोटैटो प्लांट के लीव्स है बेटा, ठीक है। ये एरियल पार्ट है, दिस इज एरियल पार्ट। देन वी आर हैविंग अंडरग्राउंड पार्ट, रूट्स है। रूट के टिप पे एकोमुलेट हो जाएगा फूड मटेरियल, जमा हो जाएगा, रूट के टिप पे एकोमुलेट हो जाएगा फूड मटेरियल, बनेगा ट्यूबर। शाबाश, रूट के टिप पे, ये रूट्स है, मैं यहां पे लिखता हूं, सिस्टम के टिप पे नहीं बोलना, रूट के टिप पे, ये रूट के टिप पे ये आपके ट्यूबर्स है। शाबाश, मैंने लिखा इट इज स्वोलन, ये स्वोलन स्ट्रक्चर है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड सिस्टम है। सिस्टम ऊपर होता है लेकिन ये जमीन के नीचे है, तभी ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड सिस्टम है। दैट स्टोर्स लॉट ऑफ फूड मटेरियल। मैंने आपको बोला अंडरग्राउंड रूट्स है, उनके टिप्स पे फूड मटेरियल जमा हो जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शाबाश ट्यूबर। ये ट्यूबर है। सो ट्यूबर इज सिंपली अ स्वोलन मॉडिफाइड अंडरग्राउंड सिस्टम दैट स्टोर्स लॉट ऑफ फूड मटेरियल और फॉर्मड बाय, बनता कैसे है, बाय फॉर्मड बाय accumulation of food material at the tip of roots, remember। so tuber is a modified underground system, swollen modified underground system formed by accumulation of food material at the tip of roots, remember, at the tip of roots। example होता कहां पे ये, अभी हम बात कर रहे थे पोटैटो प्लांट की, पोटैटो प्लांट क्या है, ये बेटा है, इसका बॉटनिकल नेम है सोलनम ट्यूबिरोसम। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये हमारे पास पोटैटो प्लांट है बेटा, ये हमारे पास पोटैटो प्लांट है, दिस इज पोटैटो प्लांट। ये इसका एरियल शूट है, ये शूट है पोटैटो प्लांट का, और ये पोटैटो प्लांट के रूट्स है, दीज आर रूट्स ऑफ पोटैटो प्लांट। नाउ व्हाट हैपेंस, the tip of the roots of potato plant accumulates a lot of food material and leads to the formation of a swollen underground modified system called as tuber, remember। now what is important is that this tuber, मैं यहां पे लेता हूं, एक ट्यूबर मैंने लाया, बड़ा करके मैंने लाया, this tuber, potato tuber, which is a swollen underground modified system, it possesses notches। इसमें क्या है, नॉचेस है,
इसमें डिप्रेशंस है, इसमें नॉचेस है, ऑलवश खोड़ ही, नॉच हिश, साइनर हिशेस, डिप्रेशन, and in that notch we are having reduced shoot. That reduced shoot is called as bud. शाबाश, ये नॉच है, ये नॉच है. इस नॉच के अंदर बेटा, नॉच के अंदर क्या है? रिड्यूस्ड शूट है बेटा. उस रिड्यूस्ड शूट को आप क्या बोलेंगे? बर्ड. वेरी गुड. सो द नोटेबल फीचर, the important feature of this potato tuber is that it possesses notches, and those notches possess reduced shoots known as buds. Now what happens? Each bud under suitable conditions germinates or sprouts and produces an aerial shoot and an underground root. Or each bud, when germinates, gives rise to shoot and roots. Shoots towards the above the soil and roots inside the soil. Similarly, this notch is sometimes also called as eye. इसको हम कभी कभार eye भी बोलते हैं, eye बोलते हैं. This notch is also having a bud. The bud will sprout and it will produce new plants, new shoot above the level of soil and roots within the soil. Similarly, this bud will also give rise to a new plant. So it is a potato tuber. 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 Remember, it's a potato tuber. It is a potato tuber. So simply, this tuber helps us in vegetative propagation. So in tomorrow's class, we shall be focusing on all other vegetative propagules in detail. I hope that मुझे पूरा यकीन है आपको मेरी बातें, मेरे पॉइंट्स जो है समझ आते होंगे. मैं फिर से रिपीट करता हूं, पोटैटो प्लांट में एक एरियल पार्ट होता है, एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है. क्या होता है? जो अंडरग्राउंड पार्ट है, जिन्हें हम रूट्स बोलते हैं, ये रूट्स अपने टिप पे एक्यूमुलेट करते हैं फूड मटेरियल. उस एक्यूमुलेशन के कारण एक स्वोलन अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिस्टम बनता है, उसको हम ट्यूबर बोलते हैं. सो याद रखना, सिस्टम से मत बोलना कि सिस्टम से बनेगा ट्यूबर. नहीं, जब रूट टिप्स एक्यूमुलेट करेंगे फूड मटेरियल, बनेगा पोटैटो ट्यूबर. उस पोटैटो ट्यूबर की खास बात है, उसके सरफेस के ऊपर नॉचेस होते हैं. सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं, सरफेस के ऊपर नॉचेस होते हैं. उन नॉचेस को आप कभी कभार आइज भी बोलते हैं, और उन नॉच से आइज के अंदर बर्ड्स होते हैं. ये बर्ड सूटेबल कंडीशंस में जर्मिनेट करते हैं और नए पोटैटो प्लांट्स बनाते हैं. इन दिस वे these tubers, they help us in vegetative propagation. Inshallah, in tomorrow's class we shall be focusing on rest of the methods of vegetative propagation. And one thing which I want to make you clear is that from tomorrow only those students will be allowed who have registered in SAC. जिन्होंने SAC में रजिस्टर नहीं किया है, उनको कल से अलाउ नहीं किया जाएगा, subject to the condition that they are going to register by today evening. So all the students are requested that please enroll, register in the SAC by today evening. Tomorrow morning, no unregistered student will be allowed to have access to our online classes. Thank you one and all. Thank you very much.